हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बताना चाहती हूँ। मतलब उसके बारे में उपाय बताऊँगी, उसके लक्षण बताऊँगी और कैसे उससे निजात पा सकते हैं। और आज ये प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ गई है वो सब। इसके लक्षण क्या है, मतलब कि डिप्रेशन की निशानी है ऐसा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो पेशेंट होता है जो डिप्रेशन में है, वो उसकी जनरल लाइफ होती है, वो उसमें वो गिल्ट, हर टाइम गिल्ट महसूस करता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे लिए ये सब नहीं है, वो सब नहीं। नेगेटिविटी होती है ना, वो उसके पूरी अंदर तक भर जाती है, जो उसको फिजिकली भी कई बार अफेक्ट कर देती है। धीरे धीरे ज़्यादा टाइम तक डिप्रेशन में रहता है तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स होती है। उसे कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे कोई किसी को डांस में, सिंगिंग में, किसी में इंटरेस्ट रहता है पहले, और जब वो डिप्रेशन में रहने लगता है तो इन सब से उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। रेगुलर रूटीन में भी अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने जो भी हैं, मामा मम्मी पापा जो भी हैं, उन सब से वो कटने लगता है, मतलब खुद को अलग रखने लगता है। हर टाइम उसको नींद जैसा रहता है वो। ये डिप्रेशन के लगभग हर डिप्रेशन वाले पेशेंट में होगा, या तो स्लीपी होगा या फिर स्लीपलेसनेस होगा। एंजाइटी रहेगी हर टाइम, अब क्या होगा, ये वो कैसे होगा, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इरिटेबल रहेगा, कोई बुलाएगा, कोई हंसने की बात करेगा तो भी उसके मतलब वो अपनी सोच में ही पड़ा रहेगा, अपने थॉट्स में ही पड़ा रहेगा। डिप्रेशन में रेगुलर रहने से क्या होता है, वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। मैन में हो चाहे वुमेन में हो, इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। मतलब वो हर किसी के सामने उसके इमोशंस निकलने लग जाते हैं, उसको कभी भी रोना आ जाता है। ये सब बात भी करेगा तो नेगेटिव करेगा किसी से भी, इन एनी वन। इवन वो बहुत प्यार करता है, लविंग वन, इवन बच्चे पे, हस्बैंड पे, मम्मी पापा पे, सभी पे गुस्सा निकालेगा जिस पे निकाल सकता है। कोई चीज़ फेंकेगा, तोड़ेगा, खुद के मुक्का मारेगा दीवार पे। मतलब ऐसे साइंस होंगे, समथिंग लाइक जैसे राक्षस कहते हैं ना, उस टाइप से। इसके लिए वो डिप्रेशन जो रह रहा है उसके लिए क्या हो सकता है, तो वो सुबह ना सनराइज़ देखे। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके लिए होना चाहिए जो पॉजिटिव इफेक्ट लाए उसके लिए। जैसे सुबह सुबह अपन जल्दी उठते हैं ना, तो उससे क्या होता है, सूरज की जो किरणें वो गुलाबी गुलाबी दिखता है ना, क्या है सनराइज़। बहुत मतलब वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं लोग, जहाँ भी सनराइज़ होता है और फोटोज़ अच्छे आते हैं वहाँ पे ऐसे। तो वो सुबह सुबह वाला जो सनराइज़ है वो देखे, बाहर थोड़ा मॉर्निंग वॉक करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, ठीक है। और कोई ये ना, मतलब बॉन्डिंग हर किसी का, अब डिप्रेशन में भी है तो उसकी किसी न किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से कोई ऐसे बॉन्डिंग होगी जिससे बात करके वो रो के, या कहते हैं ना कि मन हल्का कर देता है, ठीक है। वही चीज़ है। अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट खुद से ये सब चीज़ से निकलना चाहता है तो वो रेगुलर काउंसलिंग वगैरह भी डॉक्टर्स के थ्रू होती है, लेकिन उससे पहले वो खुद क्या वो कर सकता है। जैसे डेली रूटीन को वो कितना चेंज कर सकता है, जल्दी उठना, योगा, मेडिटेशन, ये तो उसने इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा क्या कर सकता है, तो वो ऐसे फैमिली मेम्बर से हमेशा जुड़ा रहे, बात करता रहे। अपनी प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, नेगेटिविटी में जा रहा है, उसके लिए बात करता रहे, तो वो अपना आप ही वो धीरे 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 पॉजिटिव होके। और ये बात फैमिली मेम्बर वगैरह को भी सोचनी चाहिए। जो डिप्रेशन में पेशेंट जा रहा है, उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, ये सब ये डिप्रेशन के, एंजाइटी वगैरह के साइन हैं। तो फैमिली मेम्बर को भी ये चाहिए कि उसकी हर प्रॉब्लम को सुने और उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश रखे। जैसे उनको इंक्लूड करे हर चीज़ में वगैरह, पॉजिटिविटी में, खेलने में, कूदने में। और कोई भी डिसीजन है उसके लिए पूछे कि हाँ कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा। वो उससे क्या होगा, उसको लगेगा मेरी वैल्यू है कुछ। रेगुलर एक्सरसाइजेज कुछ भी हो सकती है जो उसको अच्छी लगे, जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह। वो पॉजिटिव थिंकिंग रखे, कुछ लिखे, एक कॉपी बनाए, डायरी बनाए जिसमें वो अपने थॉट्स लिखे। चाहे नेगेटिव थॉट्स भी लिखता है तो भी उसका कुछ ना कुछ अंदर से निकलेगा, तो भी वो कहीं ना कहीं बिजी रहेगा, तो भी वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। अपना एक फिक्स रूटीन बना दे मॉर्निंग में
कि मेरे को सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है, जो भी है उसका जो भी डेली रूटीन है, सुबह जल्दी उठ के योगा मेडिटेशन ये रेगुलर रूटीन रखेगा, लेट सोना लेट उठना ये सब रखेगा तो डिप्रेशन में और ज़्यादा जाएगा। अकेला ज़्यादा नहीं रहना उसे, हो सके तो किसी के साथ या फिर फ़ोन पे तो कांटेक्ट में रहो जिससे आप पॉजिटिव रहते हो, और जिससे नेगेटिविटी आती है उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। वो एक इंसान भी हो सकता है, गैजेट भी हो सकता है, मतलब इवन मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे थोड़ी दूरी बनाएं जिससे वो नेगेटिविटी उसकी हट ही नहीं रही है, उल्टी बढ़ ही रही है। अलग अलग आजकल गूगल पे सर्च करते रहते हैं कोई ना कोई टॉपिक, फिर सोचते हैं ओले मेरे को ये बीमारी है, और मेरे को ये लक्षण है, ये सब सोच के वो डिप्रेशन में और ज़्यादा चला जाता है। अच्छा खाए, बैलेंस डाइट ले, मतलब उसकी मतलब हार्मोन्स ऐसे बनने लगेंगे अच्छा खाएगा तो, जिससे वो डिप्रेशन वगैरह से अपने आप पॉजिटिवली बाहर निकलेगा। पॉजिटिवली बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए किसी ना किसी का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, खासकर फैमिली मेम्बर्स का जो हर टाइम उसके साथ में रहते हैं। थोड़ा अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, जैसे बाहर थोड़े से निकल गए वगैरह। लॉकडाउन में तो अंदर बैठे बैठे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक रूम में नहीं रहे, थोड़ा खेले कूदे हंसे, जो अच्छा लगे वो सब करें। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स आपको मेडिसिन अपना काम कर रही है, लेकिन जो पॉजिटिव थॉट्स है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। जैसे तुम्हें हंसना अच्छा लगता है तो हंसो, रोना अच्छा लगता है रो, और नाचना कूदना अच्छा लगता है नाचो कूदो। रूम में बंद करके कर लो ये सब। अपन को तो कैसे भी पॉजिटिव होना है ना। फिजिकली सही होने के लिए मेडिसिन के साथ में ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, वो चीज़ डालनी पड़ती है खुद के अंदर, खुद से खुद को निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। प्रेयर करें, अगर ज़्यादा ही ऐसा लगता है आंखें बंद करके प्रेयर। अब जो किसी गॉड को नहीं मानता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही सोच रहे हो, किसी पॉजिटिव थॉट के लिए सोचो, वो चीज़ सोचो जो तुम्हें खुशी देती है। इन सब चीज़ों से डिप्रेशन से निकलने के लिए कभी भी कैफ़ीन या नशे का उपयोग कभी ना करें, उससे कभी डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। ये तो आप बात लिख लें। सोने से पहले अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दे, स्विच ऑफ कर दे, साइलेंट कर दे, जो भी है। अपना मोबाइल का यूज है ना वो एक फ़िक्स टाइम कर दें उसके लिए, ताकि आप फैमिली के लिए और किसी और को टाइम दे सकें। खुद के लिए ये चीज़ सोचें कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मेरी वैल्यू है, मतलब मैं कुछ हूँ। मतलब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तुम अगर डांसिंग में अच्छे हो तो डांसिंग को बढ़ाओ आगे। तुम जो भी योगा में अच्छे हो, पढ़ने में अच्छे हो, वो सब चीज़ करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, सब ये सब थॉट्स है ना वो पॉजिटिव लाएंगे आप में। रेगुलरली डिप्रेशन में रहने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। हेल्थ को भी मेंटेन करके रखो, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए तो बोला है। फैमिली सपोर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। कोई काउंसलिंग वगैरह के डॉक्टर से जाने से पहले फैमिली है जो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करे, हर तरह से। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि रेगुलरली जो हाथ कांपना वगैरह ये रेगुलर में रहने लगता है, लड़खड़ानी आवाज़, ये सब उसमें रेगुलर रहने, मतलब उसके बात करेगा तो फिर इसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी, ये सब मिर्गी वगैरह आ सकती है। टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी आने लग जाती है, धीरे धीरे मार दूंगा मर दूंगा, ये सब चीज़। इल्यूज़न में भी चला जाता है वो, मतलब उस चीज़ को ही, उसने डिप्रेशन वाली जो लाइफ है उसी को ही सही मानने लग जाता है। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए कई बार हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। उसके लिए होम्योपैथी बहुत बेस्ट है। जैसे मेरी एक पेशेंट है, 2 दिन पहले ही बात है, मेरी एक पुरानी पेशेंट है, उसने अपनी बेटी के बारे में बताया, केवल 23 साल की बेटी है, उसके बारे में बताया कि रात को वो सोती नहीं, नींद ही नहीं आती है उसको, रेगुलरली सोचती रहती है, कुछ ना कुछ रूटीन ही बिगड़ गया उसका, हर चीज़ फेंक देती है ये सब। तो मैंने उसको एक मेडिसिन सजेस्ट की, होम्योपैथिक मेडिसिन। उसके बाद में उसको एक डोज लेते ही उसको रात को अच्छे से नींद आई, और नींद आने से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है अच्छे से। तो अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर लास्ट में डॉक्टर्स के पास जाएं, वरना खुद को ही पॉजिटिव जितना ला सके वो लाए। उसमें फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए।